नमस्कार दोस्तों, आरजे साइंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपन मनोविज्ञान का जो टॉपिक है उससे है। अपन मनोविज्ञान के करेंगे सभी क्वेश्चंस टॉपिक टू टॉपिक। आज जो है वो ओवरऑल मनोविज्ञान से है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। लगभग 80 क्वेश्चन अपन मनोविज्ञान के जो टॉपिक है उसमें से लेंगे। आज है अपन 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अगले पार्ट में 40 क्वेश्चन फिर से सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा व निस्सहायता या किशोरों में स्वप्न दर्शन। तो किशोरावस्था में जो द्वंद्व उभरते हैं उसका रीजन है अवसरों की प्रतिकूलता। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या है। शिक्षण पद्धतियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम ही पाठ्यचर्या होती है। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया वो पठन विकार होता है। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। 120 से 140 टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि बतानी है दोस्तों। टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि बतानी है। 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110 या 80 से 90। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट है। 90 से 110 होती है औसत बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत सीखना हो, बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि। तो कोई भी नियम बनाना हो, नियम सिखाना हो तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? श्यामपट्ट पे लिखते समय अच्छा लेख होना चाहिए, लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए या छोटे अक्षर होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बताना है। देखो काम तो सारी होनी चाहिए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अच्छा लेख होना चाहिए। अगला प्रश्न है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को भूल भुलैया परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है समायोजन की प्रक्रिया स्थिर है, गतिशील है, स्थापनापन्न है या अवरोधी है? समायोजन की प्रक्रिया है वो दोस्तों गतिशील होती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान वंश या रुचि का अध्ययन करता है या व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षण विधियों का ज्ञान या मानक भाषा का ज्ञान। देखिए दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण तो सभी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों टीचर में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो वो डिफरेंट काइंड की हरकतें करेंगे तो उनसे हमेशा टीचर को उनके लिए तैयार रहना चाहिए। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत है या कुछ सीमा तक सहमत है? तो सामाजिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता, तो हम इसे असहमत है। सामाजिक विकास दोस्तों
समाज में रहने, एक दूसरे के संपर्क में रहने से होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इसके लाभ बनाएंगे या बताएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग की भावना की कहानियां सुनाएंगे, सहयोग न करने वालों को दंडित करेंगे। तो इसके लिए क्या करना सबसे महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी छात्रों में भी परस्पर सहयोग की भावना विकास होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चलती है या पहले जैसी रहती है। जैसे जैसे बच्चों की वृद्धि होती है उनकी रुचियां भी बहुमुखी हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके, ज्ञान अर्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए या सम्मान पा सके। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है दोस्तों वो ज्ञानार्जन कर सके, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बालक जो संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है वह रुचि का है सूचक, अभिवृत्ति का सूचक है, प्रशंसा का सूचक है या मूल्यों का सूचक है। बिल्कुल वो बच्चा प्रशंसा का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति में छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं छोटे बच्चे? डरपोक या संकोची होते हैं, निर्भीक या स्वतंत्र होते हैं, या शांत या सक्रिय होते हैं, अथवा सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं वो सक्रिय और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जो बचपन में उनको अलग अलग चीजें सीखने के लिए उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद होता है या सुंदर होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे उसी अध्यापक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याएं सुनता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 12 से 18 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 18 से 50 वर्ष, या फोर्थ ऑप्शन 15 से 35 वर्ष। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है वो है 15 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, समाज की उन्नति का मूल है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, या केवल महिला अध्यापक हो। तो समाज की उन्नति तभी होगी जब बालक और बालिकाओं को एक समान शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने और रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, या कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए और उन्हें सक्षम बनाने के लिए बच्चों को क्रियाशील रखेंगे। अगला पाठ बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।